नमस्कार, जोहार। धूमकुड़िया के पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। एक जनजातीय राजा जिसके शासनकाल में उनकी प्रजा उनके बच्चों के समान थी। उनके घरों में न रोटी न मक्खन, किसी चीज की कमी नहीं थी, जिसने मुगलों से लोहा लिया था। आज इसी चेरो राजा की कहानी सुनते हैं। ये चेरो राजा हैं मेदिनी राय। ये औरंगजेब के समकालीन थे। इनका शासनकाल था 1658 से 1674 ईस्वी तक। कुछ इतिहासकारों ने इनका शासनकाल 1662 से 1674 ईस्वी तक माना है। ये शक्तिशाली चेरो राजा थे। गद्दी पर बैठते ही मुगलों की अधीनता अस्वीकार कर दी। चेरुओं ने फिर से मुगलों को कर देना बंद कर दिया था, और सिर्फ इतना ही नहीं, मुगल क्षेत्रों में लूटपाट भी शुरू कर दी थी। आलमगीर नामा इसके राइटर मिर्जा मोहम्मद काजिम है। उन्होंने लिखा है कि पलामू के विधर्मी जमींदार चेरो राजा ने पलामू की दुर्गमता में विश्वास करके केवल सालाना पेशकश देना बंद नहीं कर दिया, बल्कि पलामू के सीमावर्ती शाही इलाकों पर भी कब्जा करने लगे। निसंदेह चेरो राजा मेदिनी राय ने मुगलों को परेशान कर दिया था। राजा मेदिनी राय शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया। उन्होंने दक्षिण गया, कोठी, कुंडा, देवगन में चौकियां स्थापित की। इन्होंने बेलोंजा, सिरीस, जपला, कुटुंबा, शेरघाटी, केंदी, कर्णपुरा, रामगढ़, सरगुजा तक अपना प्रभाव बढ़ाया। इनमें से कई चेरो राजा को कर भी देते थे। उन्होंने दक्षिण गया तथा हजारीबाग और सरगुजा के बड़े हिस्से पर अपना प्रभुत्व बढ़ाया। लेकिन इनके शासनकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण रहा वो था नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की राजधानी नवरत्नगढ़ पर आक्रमण। वहां से उन्होंने काफी धन और सामान जीता था। उन्होंने नवरत्नगढ़ पर आक्रमण कर उसको बर्बाद कर दिया। वहां से एक बड़ा सा पत्थर का दरवाजा भी लेकर आए थे, जिसे उन्होंने अपनी विजय स्मृति में अपने बनाए नए पलामू किले में लगवाया। इसे नागपुरी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में पलामू टाइगर रिजर्व लातेहार में औरंगा नदी की घाटी में 2 किले हैं, एक पुराना किला, दूसरा नया किला। नए किले का निर्माण मेदिनी राय ने करवाया था। कई स्थानीय लोग इसे चलानी किला भी कहते हैं। यह किला पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। चेरो राजा मेदिनी राय को इस किले पर अत्यधिक भरोसा था। संपूर्ण क्षेत्र पहाड़ों और जंगलों से घिरा होने के कारण इस किले को मेदिनी राय अभेद मानते थे। तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब मुगल सीमा में शक्तिशाली होते चेरो राजा मेदिनी राय से खुश नहीं थे। उन्होंने बिहार के सूबेदार दाऊद खां को चेरो राजा से पलामू छीनने का आदेश दिया। दाऊद खां अपने सहयोगियों, जमींदारों और एक बड़ी फौज के साथ पलामू की ओर आगे बढ़ा। इस फौज में नागवंशी राजा रघुनाथ शाह ने भी साथ दिया था। राजा मेदिनी राय ने बड़ी बहादुरी से सामना किया, मगर हार कर अंततः उनको भागकर सुरगुजा चले जाना पड़ा। पलामू पर दाऊद खां का कब्जा हो गया। पलामू विजय की याद में मुगल सूबेदार दाऊद खां ने 1662 ईस्वी में एक मस्जिद का निर्माण पुराने किले में करवाया। ये झारखंड के सबसे पुराने मस्जिदों में एक है। 1666 ईस्वी में मुगल फौजदार मनकली खां पलामू किले से हट गया। पलामू किले से मनकली खां के हटते ही मेदिनी राय सरगुजा से वापस आकर अपने प्रजा की सहायता से पलामू पर पुनः कब्जा कर लिए। मेदिनी राय चेरो के सबसे महान शासकों में थे, और अगर कहें कि चेरो राजाओं में सबसे प्रसिद्ध शासक थे तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन ये अपने युद्ध विजयों के कारण नहीं जाने जाते, बल्कि राज्य में शांति, समृद्धि और लोकप्रिय होने के कारण जाने जाते हैं। उन्होंने राज्य में नए गांव बसाए, सिंचाई की व्यवस्था की, भूमि सुधार को बढ़ावा दिया और जनजातियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए। मेदिनी राय ने भूमिहीन लोगों को भूमि वितरित की। वे जनता में लोकप्रिय थे। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार राजा मेदिनिया घर घर बाजे मथनिया, ये कहावत चली आती है, और इसके अनुसार उनके समय में हर घर को रोटी और मक्खन उपलब्ध था। दूध और मक्खन की नदियां बहती थी। ये कहावत उनके राज्य की समृद्धि का बखान करता है। ऐसा कहा जाता है कि वह प्रजा का हाल जानने के लिए भेष बदल बदल कर घर घर जाकर घूमते थे। वे घरों का हाल चाल लेते थे और जिनके घरों में दुख होता था उनकी सहायता करते थे।
मेदिनी राय की ओर से लोगों को कम से कम एक भैंस दी जाती थी। उन्होंने लोगों की आय पर कोई कर नहीं लगाया। वे प्रजा में इतने लोकप्रिय थे कि एक बार जब उन्होंने प्रत्येक मुखिया से एक कौड़ी भेंट करने का आग्रह किया तो प्रत्येक मुखिया ने उन्हें इसके बदले एक सोने की कौड़ी भेंट की। वो अपनी प्रजा से अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। उनके शासनकाल में पूरी तरह शांति और समृद्धि रही। उनकी दयालुता और अच्छे शासन के बारे कई कहानियां आज भी प्रचलित हैं। राजा मेदिनी राय चेरो राजवंश के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे।